क्या आपके भी यूपी स्कॉलरशिप के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कुछ इस प्रकार से मैसेज आया है कि आपका जो फॉर्म है अंडर सस्पेक्ट यानी कि सस्पेक्ट की स्थिति में है, कुछ डाटा उसमें संदिग्ध है, गलत है, और इस केस में क्या आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा? काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं इस चीज को लेकर के। सर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कई कई बार ऐसे मैसेज आए हैं कि योर यूपी स्कॉलरशिप ईयर इतना इतना इतना, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना 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 इज अंडर सस्पेक्ट, काइंडली चेक सस्पेक्ट रीजन इन योर लॉग इन, थैंक्स बैकवर्ड क्लास वेलफेयर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपकी जो भी कैटेगरी हुई उस हिसाब से आपके ऊपर मैसेज गया होगा आपके डिपार्टमेंट के द्वारा। और काफी सारे मैसेज हर एक स्टूडेंट के पास इस प्रकार से मैसेज आया, किसी बच्चे के पास तो एक बार दो बार, किसी किसी के पास तीन तीन बार वही मैसेज सेम करके आया है, एक एक घंटे दो दो घंटे के अंतराल पे। तो क्या आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा या फिर नहीं रिजेक्ट होगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, और हर एक प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये देखिए अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये मैसेज आया है, इसका मतलब आपके करंट स्टेटस में किसी ना किसी प्रकार की त्रुटि जरूर है। अब ये देखिए करंट स्टेटस में त्रुटि है ना कि आपके फॉर्म में त्रुटि है। हो सकता है कि आपके करंट स्टेटस में कुछ गलत दिखा रहा होगा, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मिसमैच की समस्या दिखा रही होगी, और आपके फॉर्म में पूरा डाटा सही होगा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि बस आपको एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन लिखना है और आपके जो स्टेटस की फोटो कॉपी है उसको कॉलेज में सबमिट कर देना है, वो आपका DWO लेवल पर फॉरवर्ड होगा तो वहां से वेरीफाइड हो जाएगा। एक बार मैं आपको पिछली बार की स्थिति बता दूं, जो स्टूडेंट करिए कि नए होंगे शायद उनको ना मालूम हो, या फिर जो स्टूडेंट पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किए होंगे, या फिर जिन भी स्टूडेंट में करिए कि पिछली बार समस्या नहीं आई होगी उनको नहीं मालूम होगा। पिछली बार लाखों स्टूडेंट्स के सामने जो आपका इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही है, वो लाखों स्टूडेंट के सामने उस प्रकार की समस्या थी, और जैसे ही सभी स्टूडेंट्स का अपडेट हुआ उनका भी अपडेट हो गया, इसलिए कि उनके फॉर्म में कोई त्रुटि है नहीं, और जिनके में त्रुटि थी उन्होंने करेक्शन वगैरह करा लिया था, वो सही करा लिया था, तो सभी का फॉर्म वगैरह अपडेट हो गया था। जिनके में भी इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर मिसमैच की समस्या, फिर नॉट मैच यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या आ रही थी, सेम ही चीज है, तो उनका ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया था जब DWO से वेरीफाई किया गया था। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज है, जिनका डाटा वाकई में गलत था, सपोज कीजिए कि इस प्रकार से मैसेज भी आया है और उनका डाटा गलत है और उन्होंने करेक्शन भी नहीं कराया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका डाटा गलत है, मार्क्स वगैरह गलत है, रिजल्ट टाइप करिए कि आप फेल थे या फिर करिए कि प्रमोटेड विथ मार्क्स थे, आपने पास फिलअप कर दिया है, तो इस केस में आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ओर से पूरा डाटा सही है, आपने कॉलेज में एप्लीकेशन दे दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 100% आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा। पिछली बार में आपको, अब चूंकि जो नए स्टूडेंट्स होंगे जाहिर सी बात है कि उनको कुछ नहीं मालूम होगा कि हाँ मेरा वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो इस प्रकार से मैसेज आया है। और ये मैसेज ज्यादातर उन्हीं बच्चों के पास आया करिए कि उनके डाटा में मार्क्स वगैरह में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर थी। अगर गड़बड़ी नहीं है तो बस आपको एक एप्लीकेशन देना था, एप्लीकेशन मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था, और लगातार इस चीज को लेकर के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज आया है, मेरा फॉर्म वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो अगर आपके पूरे डाटा सही है तो जाहिर सी बात है कि विभाग जब DWO लेवल पर जांच होगा तो उसमें वो क्या गलत निकालेगा, वो तो जांच होगा वहां पे, तो वो देखेगा हाँ भाई इसका सही है डाटा, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका वेरीफाई कर देगा। हाँ लेकिन वाकई में अगर आपका डाटा गलत होगा और आपने करेक्शन भी नहीं कराया होगा तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जबकि आपके पास मैसेज भी आया है कि हाँ आपके ने, अब चूंकि ये मैसेज है काफी सारे बच्चों के पास लेट से भी आया, जिन बच्चों का जो स्टेटस नहीं चेक करते थे रेगुलर, वो बाद में देखिए 14 15 16 जब करेक्शन की डेट बीत गई तब उनको मालूम चला कि अरे यार मेरे ऊपर तो मैसेज आया है, मुझे करेक्शन वगैरह कराना था, मेरा डाटा कुछ सस्पेक्ट है, तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिनका पूरा डाटा सही है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाली 26 या फिर 27 तारीख के आसपास में आपका लगभग NIC के द्वारा भी जांच वगैरह चल रही है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर द्वारा आपके फॉर्म की स्क्रूटनी यानी कि ऑनलाइन तरीके से सत्यापन जांच वगैरह होते हैं, तो उसमें आपके से जब जांच हो जाएगा उसके बाद से आपका एक बार और जो फाइनल स्टेटस है उसको रिलीज किया जाएगा, और उसमें आपका दिखा देगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर जिनका करिए सस्पेक्ट होगा, डाटा गलत होगा, वाकई में गलत होगा, उनका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके आ जाएगा। तो अभी आप 26 या फिर 27 तक वेट कीजिए, जैसे अपडेट होता है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट्स किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।